चल देखो पहले सुनो, पिछले क्लास में हम कहाँ तक खत्म किए थे? एक्सचेंज कराए थे ना, केवल गैस का एक्सचेंज कराए थे। सुनो बात था क्या ना कि पहले क्या था, एक्सटर्नल और क्या था, एक इंटरनल, ठीक है ना। एक्सटर्नल में पहले हम लोग क्या पढ़े, ब्रीदिंग पढ़े। ब्रीदिंग में क्या क्या है, इंस्पायरेशन और उसके बाद क्या पढ़ा था बताओ? सारा पढ़ लिया था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा रहे थे ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या था तुम्हारा, एल्वियोली में एक्सचेंज हो रहा था, एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज में। लेकिन जब एक्सचेंज हुआ था तो क्या वो पहुंच पाया था टिश्यू तक अभी, कि केवल एक्सचेंज हुआ था? एक्सचेंज होकर सारा निकल गया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया था। नीचे वाला डायग्राम देखो, तुम लोग पीछे वाला डायग्राम निकालो, देखो इस तरह का डायग्राम बनाए थे। तो लास्ट में देखो यहाँ PO2 का कितना पार्शियल प्रेशर 95 mg है, और कितना है PCO2 का 40। देखो क्या हो रहा, अब यही ना जाएगा तुम्हारे उसमें टिश्यूज में, कहाँ जाएगा, टिश्यूज में। देख लो और डायग्राम एक बार पीछे उलट के देखो तुम लोग, जल्दी से आगे बढ़ रहे हो। रेट तो है नहीं, चलो इसको बनाओ पहले साइड में। देखो जगह जो छोड़े हैं उसको छोड़ देना, ये देखो स्पेस छोड़े हैं ना, इसको छोड़ देना। हो गया? हाँ पढ़ा रहे हैं, पहले लिखो, जो बोले उतना करो, पहले जो बोले करने वो करो, समझा रहे क्या होता है। हो गया? बना लो। देखो नाम है टॉपिक का क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब क्या कर रहा है, यानी कि एल्वियोली में गैस एक्सचेंज हो गया है, अब उस जो गैस एक्सचेंज हुआ उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है। पहला जो हमारा केस है किसका ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो O2 का, किसका करा रहे हैं, ऑक्सीजन का करा रहे हैं। तो देखो जैसे हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कहाँ, लंग्स से कहाँ जाएगा बताओ जल्दी,
लंग्स से कहाँ जाएगा? डायग्राम तो देखो, अरे ये डायग्राम देखो ना, ये लंग्स हुआ, एल्वियोली लंग्स हुआ ना जी, और कहाँ जा रहा? तो देखो यहाँ पे लिखना है क्या, लंग्स टू टिश्यू। चलो पहला पॉइंट। देखो हो गया। अब एक बात हमको बताओ, ये जो हम आरबीसी है, ये आरबीसी का क्या काम है, कुछ पता है? क्या फंक्शन है, बोलो। हाँ, वो तो फुल फॉर्म हुआ, फंक्शन क्या है बताओ, किसी को कुछ पता है? आरबीसी का फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड सेल। इसी को क्या बोलते हैं? इसी के अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो जानते हो, और हीमोग्लोबिन क्या है? रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कौन करता है? यानी कि ऑक्सीजन को कौन लाएगा टिश्यू तक? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, इसीलिए तो लिखते हैं HbO2। क्या लिखा हुआ है? HbO2 लिखा हुआ है। चलो देखो मेरा कहानी अब यहाँ से स्टार्ट। सुनो, मेरा पहला पॉइंट है, लिखो ट्रांसपोर्ट पर, लिखो O2। क्या मतलब, क्या हुआ बताओ? हाँ हाँ, किसके साथ बाइंड हो रहा बताओ? क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? चलो लिखो पहला पॉइंट, बाइंड्स विथ HbO2 किसके साथ बाइंड हो रहा? तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लिखो इसको। इसको नोट में करके लिख लेना, इसको भी। इतना लिखो, अब हम समझाते हैं पहले।
हो गया, चले अब आगे। हो गया तो बोलो। चलो देखो, अब बात मेरा सुनो। हम बात किए क्या कि हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो ब्लड, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को बाइंड करके और क्या करना, उसको टिश्यू तक ले जाना। तो देखो बाइंड्स विथ किसके साथ, कौन बाइंड्स हो रहा, तो O2 बाइंड हो रहा। तो इसको या तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलो या रिस्पिरेटरी पिगमेंट बोलेंगे। केवल HB लेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, यानी HbO2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बात है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो दो तरह से होगा। तो 97% जो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वो किसके थ्रू हो जाता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। बाकी कितना परसेंट बचा, तो 3% किसके साथ हो रहा, यानी प्लाज्मा के साथ हो रहा। प्लाज्मा क्या होता है, पढ़े हो कभी, नहीं पढ़े हो ना, ब्लड पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है ना। तो देखो 100% का ट्रांसपोर्ट होना था, लेकिन मैक्सिमम कौन कर रहा, हीमोग्लोबिन कर रहा। कितना परसेंट, यही बात NCERT भी लिखा हुआ। ठीक है ना। तो 97% O2 का जो है ट्रांसपोर्ट वो हीमोग्लोबिन कर रहा, और 3% का जो ट्रांसपोर्ट कर रहा प्लाज्मा कर रहा। क्योंकि प्लाज्मा क्या है, 3% जो वो क्या है, डिजॉल्व स्टेज में है, यानी प्लाज्मा फ्लूइड है, और उसी प्लाज्मा फ्लूइड में क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा और फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो जब भी हम अगर प्रीफर करेंगे किसी चीज़ का, तो प्रीफर में किसको लेंगे, 97% यानी हीमोग्लोबिन को। एक पॉइंट यहाँ पे है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बाय विच O2 इज ट्रांसपोर्टेड दैट फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम बात करेंगे, इस डायग्राम पे आते हैं। देखो जब हम गैसेस एक्सचेंज का बात कर रहे थे तो यहाँ पे लंग्स में कितना था तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बताओ जल्दी। डायग्राम देखो पीछे जो पड़ा है। अब देखो जब यहाँ पे 104 mm ऑफ Hg था, तो देखो तुम्हारा जो लास्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो कितना आ रहा था, देखो सबसे नीचे पल्मोनरी वेन, यानी कितना आ रहा था, 95 mm Hg आ रहा था। यानी क्या हुआ, यहाँ ब्लड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसको बाइंड करेगा। क्योंकि किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा, ऑक्सीजन का, क्योंकि ये कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, इस डायग्राम को बोलेंगे हम लोग पल्मोनरी कैपिलरी। क्या बोलेंगे बाबू इसको, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वहाँ पे हीमोग्लोबिन एक्टिव, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। यानी यहाँ पे बढ़ा और किसके साथ ज्वाइंट हो गया, HbO2 के साथ। तो किसका फॉर्मेशन करा दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का करा दिया ना। अब क्यों बढ़ा, इसके पीछे रीजन समझो। तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है, यहाँ पे बताओ, PO2 कितना हो जाएगा, 90 Hg हो गया। यानी क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। यानी क्या होगा, Hb के साथ एफिनिटी का, एफिनिटी मतलब समझते हो क्या होता है, बाइंड करना। क्या करना, बाइंड करना। तो ये जो आ रहा ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड, हमको बताओ, ऑक्सीजनेटेड है कि नहीं। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा, इस ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। लिखो इसको पहले तुम लोग। किसका एफिनिटी बढ़ेगा, PO2 इंक्रीज कर जाएगा। तो बताओ जल्दी, ऑक्सीजन विथ, ठीक। तो किसका फॉर्मेशन करा दिया, बताओ, HbO2 का करा दिया। अब देखो यही, चलो लिख लो पहले तुम लोग, यहाँ पे लिख लेना आराम से, इंक्रीज करेगा, लिखो।
हो गया। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसका, यानी कि कौन बाइंड होगा बताओ। तो यहाँ से कितना परसेंट ब्लड जो है 97% किसके साथ बाइंड हो रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 97%, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखो 97% कौन होगा, O2 होगा। अब ये O2 नहीं, इसको HbO2 लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसके साथ बाइंड हो गया बाबू, हीमोग्लोबिन के साथ। चलो 97% HbO2, इसको मिटा दे। देखो अब इतना दूर तक तो तुम लोग समझ गए हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है, यानी कि कैपिलरीज में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा, यानी क्या कर रहा है, एफिनिटी बढ़ा रहा है हीमोग्लोबिन बाइंड होने के साथ। अब हम कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में पहले पढ़ाएंगे, तब फिर उस डायग्राम पे आएंगे। देखो रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा बताओ, रिस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलेंगे, चलो नोट करो इसको, एक चीज़ लिखाएंगे इसमें अच्छा से। प्रीफर किसको करेंगे बताओ जल्दी, ये Hb किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैस को, लेकिन प्रीफर किसके बारे में बताए थे, 97% कर रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन को प्रीफर करेंगे जब भी करना होगा। तो लिख लो, नोट करते हैं। देखो अब कॉन्सेप्ट सुनना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन बाइंड होता है, कितना बाइंड होता है, 4 ऑक्सीजन बाइंड होता है, यानी टोटल एटम कितना होगा बताओ। देखो सुनो फिर से, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, समझना बात को, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इससे 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रहा, कितना बाइंड हो रहा, 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रहा, यानी कितना एटम होगा O2 का बताओ, 4 × 2 8 हो जाएगा तुम्हारा, 8 एटम होगा, कितना होगा, 8 एटम होगा। तो इसको लिखाएंगे पहले समझो, तो एक हीमोग्लोबिन से कितना O2 बाइंड हो रहा, 4 बाइंड हो रहा, लेकिन हम अगर एटम का बात करेंगे तो कितना एटम हो जाएगा टोटल, 8 हो जाएगा। इसको लिखा देंगे, लेकिन पहले अब हम लोग सीखते हैं। देखो ये Hb है क्या बाबू, हीमोग्लोबिन है, कितना से बाइंड हो रहा बताओ, 4 O2 से बाइंड हो रहा, समझ में आ गया, लिखो इसको। चलो देखो ये जो है अभी समझना, ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, कितना से बना हुआ है, 2, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो हीम का बात कर रहे हैं, किसका बात करेंगे हम, हीम। तो देखो ये जो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, हीम। देखो हीम जो जनरली होता है ये Fe2+ होता है, इसको क्या बोलते हैं, फेरस, क्या बोलते हैं, फेरस। देखो समझना बात को, तो हीम प्लस ग्लोबिन से बना, और हीम में क्या आया, Fe2+ आया, Fe2+ आया, पहले इसको लिखो फिर उधर चलेंगे। एक एक जैसे से चार्ट लिखे वैसे वैसे लिखना तुम लोग। Fe2+ को क्या बोलते हैं, फेरस। अच्छा तुम लोग केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा दिया है क्या, पढ़ा दिया है। देखो अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट सुनो, देखो बायो में भी आ रहा केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। देखो Hb, एक मॉलिक्यूल Hb 4O2 के साथ बाइंड हो गया, जब 4O2 के साथ बाइंड हुआ तो Hb × 4O2 हो गया, क्लियर बात। अब हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में तोड़े, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन से अभी हम कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी हमको किससे मतलब है, हीम से मतलब है। किससे मतलब है बाबू, इस हीम से मतलब है। देखो ये हीम जो कंपाउंड बना हुआ है इसमें क्या रहता है, फेरस रहता है, क्या रहता है, फेरस रहता है।
यानी देखो इधर भी बाइंड होने से पहले भी क्या है, हीम में फेरस है और उधर भी फेरस है। तो बताओ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये बताओ तुम क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है इसमें, चेंजिंग नहीं हो रहा, कुछ तो हो नहीं रहा। फेरस था तो फेरस के फॉर्म में ही रहा था। लेकिन सपोज दैट मान लो फेरस था और किस में चेंज हो गया, फेरिक में चेंज हो गया, यानी Fe2+ था और Fe3+ में चला जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन का केस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा ना तो रिडक्शन हो रहा, लेकिन इस प्रोसेस को तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। आखिर क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो एडिशन हो रहा बाबू, किसका एडिशन हो रहा, ऑक्सीजन का एडिशन। लेकिन ऑक्सीजन का एडिशन तुम लोग क्या समझते हो, ऑक्सीडेशन समझते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे भी फेरस फॉर्म में और यहाँ पे भी फेरस के फॉर्म में, यानी इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीजिनेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजिनेशन। लिख लो नोट करके, देखो एकदम अंदर तक चले गए पूरा एकदम डीपली एकदम। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजिनेशन। अगर तुमसे कोई पूछेगा तो कैसा प्रोसेस बोलेंगे इसको, बताओ, ऑक्सीजिनेशन। ना तो रिडक्शन ना तो ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीजिनेशन। हो गया, समझ में आया, चलो नोट कर लिया सब, फिर से समझाएं, समझ में आ गया। यानी कि अगर अब तुमसे कोई पूछता है कि जब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करा रहा, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम इसको, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेशन बोलेंगे। ना तो यहाँ पे फेरस फेरिक के फॉर्म में चेंज हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, दोनों हीम में कैसा रहेगा, फेरस फेरस के फॉर्म में, Fe2+ के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। एनसीईआरटी थोड़ा निकालो, लाए हो सब। देखो इस टॉपिक का मतलब हम बता रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, बस एक लाइन बताएंगे, उसका फिर हम आ जाएंगे टॉपिक पे। एनसीईआरटी खोलो सब, पेज नंबर निकालो 274। देखो सबसे लास्ट लाइन पढ़ना है, एवरी। देखो सबसे लास्ट लाइन होगा, एवरी से पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ, सबसे लास्ट पैराग्राफ एवरी, वो नहीं उसके ऊपर थोड़ा, हाँ उसी का। चलो अंडरलाइन करो, देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। बस रुक जाओ, इस पूरे टॉपिक का जो थीम है वो क्या है, यही है कि 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे टिश्यू के पास, ओनली 5। लेकिन उस 5 को समझने में कितना ही प्रोसेस है उसको सिखाएंगे, ठीक है ना। बस यही टॉपिक है पूरा। हाँ चलो देखो अब आ जाओ। देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखाए थे, पहला केस क्या था बाबू, ये जो था बाइंड वाला लिखाए थे। क्या बाइंड किसके साथ लिखाए थे, बाइंड किसके साथ, HbO2 होगा, ठीक है। अब देखो हम इसी केस को लेके चलेंगे तो कितना परसेंट होगा यहाँ पे O2, बताओ। 97% O2 होगा। प्रीफर करेंगे किसको, यानी कि PO2 को प्रीफर करेंगे। अब देखो बात यहाँ पे क्या है कि ये ऐसा नहीं कि बस एक ही कंडीशन है इसके लिए, फेवरेबल जो कंडीशंस है ये होगा, और भी कंडीशन है, यानी हम टेम्परेचर भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, pH भी ले सकते हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी ले सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या जानेंगे, अभी PO2 को जानेंगे। यानी कि जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो PO2 का बात करेंगे। लेकिन इसके लिए और सारा भी कंडीशन है, आगे चल के हम जब ग्राफ पढ़ाएंगे इसका
ये मतलब एसोसिएशन विथ क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे जुड़ता है और ग्राफ किस तरफ में शिफ्ट होता है, वो ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अभी जो तुम लोग लाइन पढ़ रहे थे ना, देखो वहाँ पे ग्राफ होगा, देखो देखो खोलो, देखो ऐसा टाइप का ग्राफ दिख रहा होगा ना तुम लोग को। ये ग्राफ अभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ एक बार राइट की तरफ शिफ्ट होता है और एक बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, तो दोनों ग्राफ को पढ़ाएंगे, हैंडल इफेक्ट और हम्बर्ग इफेक्ट दोनों को पढ़ाएंगे। तो एक जगह डिसोसिएशन होगा और एक जगह एसोसिएशन होगा। पर अभी मेरा क्या है, केवल ऑक्सीजन का हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है। तो देखो और भी कंडीशन होंगे, लेकिन क्या बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखो वहाँ पे कितना परसेंट आया बाबू, 97% क्या आया, HbO2 आ गया, ठीक है। यानी कि एसोसिएशन तो वहाँ पे हो गया, यानी कि यहाँ पे टोटल ब्लड में कितना है परसेंटेज बताओ, 97% है। 97% में क्या हो रहा, देखो यहाँ पे 27% क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, लिखो इसको, डिसोसिएशन। वहाँ 97% HbO2 क्या हुआ था, एसोसिएशन, और यहाँ पे क्या हो रहा, 27% डिसोसिएशन। अब आगे चलेंगे, पहले लिखो इसको। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mmHg हो जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड होगा कि ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लिखो जल्दी से डायग्राम में। हो गया, इसको ऐसे लिखना और इसको गोल घेर देना यहाँ पे, ठीक है। उसको समझाएंगे, उस कैलकुलेशन है केवल इसमें। पाँच % यहीं से तो पता चलेगा तुम लोग को। अभी समझ रहे हो ना बात को। चलो हो गया। अब सुनो, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी पहले मेरा देखो टॉपिक क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे लंग्स में क्या था और यहाँ पे कैपिलरीज में कितना आ गया था तुम्हारा, यानी 95 mmHg। यानी कि यहाँ पे क्या होता, ऑक्सीजन बढ़ गया था। यानी ऑक्सीजन बढ़ा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसको एफिनिटी करेगा, मतलब बाइंड करने का कैपेसिटी बढ़ेगा। यानी PO2 बढ़ा तो एफिनिटी ऑफ O2 विथ Hb, मतलब कि जुड़ने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ऑक्सीजन कम रहता तो क्या जुड़ने का कैपेसिटी बढ़ता, नहीं बढ़ता। यानी हम 97% किसके थ्रू हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, ब्लड के थ्रू ना। ब्लड में क्या RBC, और RBC में क्या हीमोग्लोबिन, और 3% का तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो 97% क्या होगा, ज्वाइंट हो गया टोटल। यहाँ पे क्या आ गया, 27% का क्या हो रहा, डिसोसिएशन हो रहा। यानी नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे तो कितना % का डिसोसिएशन हो रहा, 27% का हो रहा। कितना परसेंट का, 27% का। यानी जब यहाँ पे 97% और डिसोसिएशन, इसका मतलब ये नहीं कि HbO2 कम हुआ, ये तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि सारा O2 जो बाइंड हुआ था वो टूट जाएगा। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या होगा, ऐसा नहीं डिसोसिएशन का मतलब कि पूरा टूट जाएगा, कुछ टूटेगा, कुछ पार्ट टूटेगा। तो देखो 27% आया, यानी अब कितना बच गया बताओ, यही 70% फिर HbO2 हो जाएगा डिसोसिएशन के बाद। यानी कि यहाँ से ऑक्सीजनेशन ब्लड आ रहा था, मतलब कि
मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड आ रहा था, बॉडी टिश्यू के पास पहुंचा और यहाँ से फिर कैसा ब्लड जा रहा, डीऑक्सीजनेटेड, फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और फिर यही ट्रांसपोर्ट होते रहेगा। यानी कि 97% में कितना, 27% क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और ब्रेक डाउन हो गया, कितना परसेंट बचा, और यही 70% क्या हो रहा, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लंग्स के पास आया फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और फिर जुड़ के फिर ये कंप्लीट कराएगा, ये कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अभी भी पता चला क्या कि 100 जो हम बताए थे कि 5 ml 100 ml ब्लड में कितना जाता है तुम्हारा ऑक्सीजन का टर्न, केवल 5 का। तो अभी पता चला है तुम लोग को, नहीं पता चला है? तो देखो अब इसको हम सिखाते हैं, एक मिनट सुन लो। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, मान लो कि एक फ्लो चार्ट लिखो तुम लोग पहले। एक हैवी कंडीशन ले रहा है, कैसा कंडीशन ले रहा है, हैवी कंडीशन, यानी कि हैवी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। सुनो, क्या होता है अगर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ। मेटाबॉलिक रेट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा बताओ, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, यानी क्या होगा, ऑक्सीजन का डिमांड मोर होगा कि नहीं होगा। देखो कैसे हो रहा, हैवी कंडीशन ले रहे हैं यानी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक रेट मेरा इंक्रीज किया, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज किया तो O2 भी क्या करेगा, डिमांड बढ़ेगा ना। जैसे तुम सांस लोगे तो हमको तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए ना, तो O2 का डिमांड क्या हो रहा, ज़्यादा हो रहा। चलो लिखो इसको। तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे O2 का तो डिसोसिएशन होगा ना जी, डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और कहाँ तक, अप टू 70% तक। सुनो ये कंडीशन है, पहले यहाँ सुनो मेरा बात, ये नॉर्मल कंडीशन में कितना परसेंट टूटा, लेकिन हम यही कंडीशन को कहाँ ले रहे हैं, हैवी कंडीशन में। कहाँ ले रहे हैं, हैवी कंडीशन, यानी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हैवी एक्सरसाइज कर रहे तो क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा तो ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ रहा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा तो डिसोसिएशन तो होगा ना ऑक्सीजन का, तो कितना तक टूट सकता है, या यानी कि ये 27% कहाँ तक जा सकता है, 70% तक जा सकता है। समझ के बात को ना। तो ये कंडीशन हुआ और वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हुआ। लिखो इसको फ्लो। हाँ 70% भी टूट सकता है, डिसोसिएट हो सकता है, बट इन केस ऑफ हैवी एक्सरसाइज का, हैवी एक्सरसाइज, क्योंकि लॉट ऑक्सीजन अमाउंट का क्या होगा, हमको नीड होगा, और नीड होगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा तुम्हारा, देख रहे हो, बढ़ेगा। लिख लो इसको फ्लो चार्ट पर। चलो मिटा दे इसको, समझ में आया। तो देखो अब हम समझा रहे तुम लोग को, एक बात समझो, नॉर्मल कंडीशन में 1/4 क्या होता है, डिसोसिएट होता है। क्या होता है, 1/4 डिसोसिएट होगा। तो जो इसको निकाल लो 1/4 निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। 97% का कितना टूट रहा, 1/4, देखो 27 को कर लेना मल्टीप्लाई तो कितना परसेंट टूटा, 1/4 टूटा। अब लेकिन अगर हम इसी को हैवी कंडीशन में ले गए तो कितना टूट रहा था, देख रहे थे ना, ज़्यादा में पड़ रहा था, यानी उस कंडीशन को याद रखना कितना परसेंट तक जा सकता है, 70% तक। तो लिख लो नॉर्मल ओनली, नोट करो, कितना परसेंट, कितना पार्ट, 1/4 ऑक्सी हीमोग्लोबिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन याद रखना, वो तो अंदर स्टूड है, फिजियोलॉजिकल हम लिख दिए हैं, वो तो जान ही रहा तुम। लिखो इसको 20 ml ऑक्सीजन, इसको अभी हम समझाएंगे, पहले लिख लो।
वहाँ पे नहीं अटेगा तो नोट करके कहीं और लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़ा, डायग्राम में ही सब चीज़ लिखेंगे। देखो उतना पढ़ाने के बाद अब आएगा 5 ml कैसे यूज होता है, अब आ रहा है वहीं पे प्रोसेस। इसको मिटा दे। चलो देखो सुनना, हम कितना बात किए थे बताओ। एक मॉलिक्यूल Hb, समझाना, एक मॉलिक्यूल Hb किसके साथ बाइंड हो रहा था, बताओ जल्दी जल्दी बताओ किसके। 4 मॉलिक्यूल ऑफ, चलो लिखो 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। तो क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था। अब ध्यान देना समझने पे, रुक जाओ सब अब, ठीक है ना। अब इसको हम सेकेंड लैंग्वेज में लेते हैं, कितना सेकेंड लैंग्वेज में, ये तो समझ गए नॉर्मल लैंग्वेज हुआ। अब देखो सेकेंड लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं, सुनना एक मिनट बात मेरा। देखो 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम Hb बाइंड, लिखो इतना 1 ग्राम Hb बाइंड, देखते चलना। (1.32 ml ऑफ O2, यानी 1 ग्राम Hb बाइंड विथ किसके साथ, 1.32 ml ऑफ O2। तो हमारे बॉडी में कितना हेमोग्लोबिन है ये बताओ, नॉर्मल रेंज बताओ Hb का, बताओ क्या होता है, जानते हो तुम लोग, 12 to 16 कितना होगा, यानी कि 100 ml ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है, 12 से लेकर 16, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, ग्राम लिख सकते हैं इसको ग्राम लिख लो तुम लोग, कितना हो गया बताओ, 16 ग्राम। अब देखो इसके मीड का हम ले रहे हैं, यानी 12 से हम 16 के बीच का क्या ले रहे हैं, यानी मान लो कि हम सपोज दैट 14 ग्राम कितना ले लिए, यानी कि ये कितना है 12 से 16 है, हम इसके बीच का ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 14 ग्राम। हमको क्या निकालना है, वो 20% जो ऑफ वॉल्यूम है ना उसको यहाँ से निकालना है। तो क्या लिखें 14 ग्राम, लिखो 14 ग्राम Hb बाइंड्स, किसके साथ बाइंड हो रहा, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना के साथ पाओ बताओ, 1.34 इंटू 14 हो गया, 32 है ना। चलो इसको बाइंड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट जानते हो कितना आ जाएगा, 19 के आसपास आएगा, लेकिन हम इसको मान के कितना चलेंगे 20 ml, कितना मान के चलेंगे 20 ml O2। तो ये आ गया ना, समझ में आया कैसे आया। सुनो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा, बाइंड कर रहा है किसके साथ, 1.3 ml ऑफ O2 के साथ। देखो Hb कितना होता है टोटल 16 ग्राम, हम इसके मीट का पॉइंट को लिया यानी 14 ग्राम को ले लिए, और 14 ग्राम को लेकर किसके साथ करा दिए, बाइंड कराए, तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ये दोनों का, तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 90 के आसपास आएगा समथिंग, लेकिन उसको मान के कितना चलेंगे 20 ml मान के चलेंगे। तो देखो अब बताओ वो आ गया तुम्हारा 20% ऑफ वॉल्यूम आ गया। अब देखो इतना लिखे, लिखो इसको जल्दी, किसको नहीं आया समझ में बोलो, फिर से समझाएंगे। देखो देखो सुनो यहाँ पे, सबसे पहला बात 1 मॉलिक्यूल Hb 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ जाएगा, यानी इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल Hb बाइंड विथ 4 O2, मतलब 4 ऑक्सीजन से बाइंड होगा, ठीक है। अब देखो हम इसको कैलकुलेशन करा रहे हैं, देखो क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा नीट में ही पूछ सकता है कैलकुलेट करा के, ठीक है ना, तो याद रखना है सारा कन्वर्जन। तो 1 ग्राम Hb, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो Hb का था उसका 1 ग्राम, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन को किस में काउंट करेंगे, ग्राम में, यानी कि हम लोग के पास 100 ml अगर तुम्हारा ब्लड को हम निकालें तो क्या होगा, उसमें से कितना ग्राम निकलेगा, 12 से 14 ग्राम निकलेगा क्या हीमोग्लोबिन। यही लिए तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड किसके साथ करा रहा है 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी तो ml में होगा ना ब्लड में, तो हम ले लिए इसको बाइंड करा दिए। तो ये समझे तू, यानी कि 100 मिली मतलब एक, हाँ
यही तुम्हारा हीमोग्लोबिन चेक होता है। जब तुम लोग को बोलते हैं ना कि जाके अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ, तो 100 ml ब्लड निकालने के बाद उसमें इसी को चेक किया था कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन है, अगर इसके नीचे जा रहा तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन घट रहा, अगर एक मतलब इसी के आसपास है तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक है, अगर नीचे चलते चल जाएगा तो एनीमिया का कंडीशन आ जाएगा। तो इसी से चेक करते हैं। तो देखो HB कितना हुआ 12 से 16 ग्राम, लेकिन हम इसको लेके कितना चल रहे हैं 14 ग्राम। तो अब देखो 14 ग्राम HB को बाइंड कराएंगे कितना के साथ 1.3 × 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली कितना आएगा 19 आएगा, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट मान के कितना चलेंगे 20 ml। अब आ गया कैलकुलेशन समझ में, अच्छे से ध्यान दो इस 100 ml ब्लड कैरी कितना करेगा बताओ, कैरी। अब इसका बात करेंगे, किसका, ऑक्सीजन का। देखो 20 ml ऑफ O2, इसको लिख लेना एक पॉइंट और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, वहां पे क्या लिखे हैं बाबू 20 वॉल्यूम परसेंट लिखे हैं ना, 20 वॉल्यूम परसेंट। चलो ये 20 वॉल्यूम परसेंट हम निकाल के दिखा दिए तुम लोग को, देखे वहाँ से आया ना, यहाँ पे अब लिखे हैं, लिखो उसको तो समझाते हैं। इसको जाके मोर एंड मोर टाइम रिवीजन करना, नहीं तो सब दिमाग से स्किप कर जाएगा ये सब। अभी जाके यहाँ से जाने के बाद कभी भी किसी चीज़ को रिवाइज किया करो तो जो पढ़ के जा रहे हो उसी समय जाके 10 मिनट देख लो, दिमाग में घुस जाएगा आराम से, फिर छोड़ने के बाद छूट जाता है। हो गया? आगे बढ़े? देखो मिटाएंगे नहीं, सुनो अब मेरा बात समझो। अब देखो, अब तुम लोग के दिमाग में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये जो आ रहा 5% O2 जो आ रहा, अब यहाँ पे कितना आ रहा 5% O2 आ रहा ना, 5% O2 आ गया। देखो कैसे आया, अब बात को समझो। देखो देखो क्या हुआ, HbO2 का बात किए, ये कितना आया 20% ऑफ वॉल्यूम। अब तो ये समझ गए तुम लोग कहाँ से आया। अब इसका तुम 1/4 क्या कर दो, डिसोसिएट कर दो। कितना पार्ट करोगे डिसोसिएट, 1/4 डिसोसिएट करोगे तो 20 का 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिश्यू के अंदर आ जाएगा, बाकी 15 कहाँ चला गया, डीऑक्सीजनेटेड, एंड देन गोज टू यहाँ, अब फिर उसको सर्कुलेट करके पूरा साइकिल चलेगा। तो यही एक लाइन को लिखा है एनसीईआरटी वहाँ पे, 100 ml में कितना 5 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। देखो कहाँ पे था कैलकुलेशन, देखे आया समझ में कि नहीं? अभी भी नहीं आया तो बोलो, फिर से समझाते हैं। $100 ml में लिखना, कितना लिखोगे 5% O2 इन 100 ml, ठीक है। अब सुनो, मतलब मेरा, अब कंडीशन सुनना तुम लोग फिर से शुरू से। देखो मेरा पहला था क्या कि लंग्स एल्वियोली था, कितना पार्शियल प्रेशर था, जैसे हम यहाँ पे आ जाए कहाँ पल्मोनरी कैपिलरीज में, क्योंकि ये किसका बात हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, यानी पे यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, और HB के साथ बाइंड होगा तो क्या होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना 97% में कितना डिसोसिएट हो गया 1/4 डिसोसिएट होता कितना परसेंट 27% डिसोसिएट हुआ, तो उसमें से माइनस करेंगे तो कितना पटा 20%। ये क्या हो गया डीऑक्सीजनेशन। अब डीऑक्सीजनेट ब्लड कितना हो गया 70%, और 70% फिर इसमें कहाँ चला जाएगा पल्मोनरी कैपिलरी में, फिर से ऑक्सीजनेट करा के फिर ये ट्रांसपोर्ट कराते रहेगा। लेकिन बात था क्या कि 5 हमको दिखाना था। अब देखो कितना जाता है, तो देखो अब दूसरा कंडीशन आ रहे हैं, तो HbO2 को कितना माने 20% ऑफ वॉल्यूम, यानी 20% ऑफ वॉल्यूम कैसे निकाले समझ गए। अब ये 20% ऑफ वॉल्यूम का कितना
कितना पार्ट को हम डिसोसिएट करेंगे? 1/4 को। तो 1/4 को डिसोसिएट करें तो कितना परसेंट हो गया? 5%। यानी 5% क्या होगा? इसका टिश्यू के पास चला जाएगा। ऑक्सीजनेशन जो हुआ था वो 5% कहाँ गया? टिश्यू के पास गया। यानी अब कितना परसेंट बच गया? 15% बच गया। अब ये 15% क्या होगा? 15 ml ऑफ O2 ऑफ 100 ml ब्लड फिर से जाएगा कहाँ पे? कैपिलरीज में, फिर से ऑक्सीजनेशन करा के ये पूरा साइकिल हमेशा चलते रहेगा। तो निकालो एनसीईआरटी। वही चलो, इस लाइन को याद रखना ही बहुत बार पूछा है। एवरी 100 ml ऑफ क्या? O2 दैट टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कितना जाता है? 5 ml ही जाता है। ठीक है, 100 ml में 5 ml जाएगा। तो यही तुम्हारा मोटा मोटी क्या था? इसका कॉन्सेप्ट था। यानी कि O2 लंग से जब टिश्यू की तरफ जा रहा तो 100 ml ब्लड में 5 ml ही ऑक्सीजन के तुम्हारे बॉडी टिश्यूज़ के पास जाएगा, बाकी सब फिर से साइकिल में रिपीट हो जाएगा। तो ये पूरा कंडीशन था। चलो एक और चीज़ सिखाते हैं तुम लोग को। देखो समझ में आया कि नहीं जी? आ गया ना? चलो देखो यहाँ सुनो, 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है जी? यही सिखाया अभी। 20 वॉल्यूम सिखाए थे ना जी, अभी ना निकाले नीचे। यहाँ कितना निकाले थे? 20 ml ऑक्सीजन। वो ट्रांसपोर्ट का बात काहे कर रहे हो? अभी हम जो पूछ रहे हो समझो क्या है। 100 ml ब्लड में कितना? 20 ml ऑक्सीजन। अब सुनो क्वेश्चन है, 1 लीटर ब्लड में कितना होगा? क्वेश्चन, O2 कितना होगा? जल्दी बताओ, क्वेश्चन हुआ। हाँ चलो ठीक है, आंसर आ गया। 200 ml क्या? 200 ml कितना? 1 लीटर में कितना हो गया? 200 ml। तो कितना होगा? 1 लीटर होगा कि नहीं? चलो अब इसी को हम क्या करेंगे बताओ। एक क्वेश्चन और सुनो, 1 लीटर में कितना हो गया तुम्हारा टोटली? तो टोटल ब्लड में कितना हो जाएगा? हाँ, तो अब उसको मल्टीप्लाई कर लेना, निकाल लोगे ना। तो ऐसे करके कैलकुलेशन अगर आएगा तो कर लेना है। तो लिख लो इसको लिखो इसको। देखो तो कितना लीटर ब्लड हुआ? 5 लीटर होगा ना। तो कितना ml हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन? 205 कर लेना तो तुम्हारा हो जाएगा क्लियर। तो 1000 निकल जाएगा। सुनो अब हमको बताओ कि 100 ml में 5 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ तो टोटल ब्लड में कितना होगा? 100 ml लिए ब्लड, 5 ml उससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किए तो टोटल ब्लड में कितना हो जाएगा? देखो सुनो क्वेश्चन फिर से सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि 100 ml ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ तो 1 लीटर में कितना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा? हाँ 1 लीटर पहले निकालो। 1000 इंटू 5 कर लो, 50 हो गया। तो 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो जितना निकला निकाल लो। समझे बात को? तो कितना होता है 1 लीटर में ब्लड? कितना? 1000 लीटर हुआ ना जी, 1000 हुआ ना। और 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? कितना हो जाएगा? 5 से कर लेना।
अपना लीटर से निकाल लेना सारा चीज़, तो कैलकुलेशन इसी तरह से आएगा। तो अपना कर लेना सब ये। अगर इस पर अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही था तुम्हारा, ये 5 ml को जानना था कि आखिर कैसे आ रहा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हुआ किसका? हाँ 100 ml से ही पूछेगा। अगर थोड़ा सा देखो, क्योंकि नीट हो गया और मतलब कि एम्स भी शामिल है उसमें, तो एडवांस क्वेश्चन करना चाहेगा तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डालेगा। इसलिए हम सारा कैलकुलेट करके भी तुम लोग को दिखा दिए कि 1.32 होता है सारा चीज़ निकाल के। क्योंकि अगर हम चाहते तो इसको केवल लिख के निकाल सकते थे, लेकिन वो कैसे आया ये तो नहीं पता चलता तुमको। लेकिन फिर अगर क्वेश्चन वहाँ से डालता तो तुम फिर फंस जाते। इसलिए पूरा कैलकुलेशन को अच्छे से याद करना है, ठीक है ना।